मूवमेंट्स के लास्ट चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है द बैगर। जैसे कि इस चैप्टर का नाम द बैगर है, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल की। तो जो टाइटल है इस चैप्टर का वो एकदम एप्रोप्रिएट है, एकदम उचित है। क्यों? क्योंकि जो चैप्टर की सारी स्टोरी है वो लश्कोफ नाम के बैगर के इर्द गिर्द घूमती है। लश्कोफ जो बैगर है वो लोगों को झूठी कहानियां सुना करके बैगिंग करता था। ठीक है, तो जैसे ही चैप्टर बिगिन होगा, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि किस तरह से एक बैगर ने इतना मोटिवेट कर दिया कि वो बैगिंग को छोड़ करके अच्छा काम करना उसने शुरू कर दिया और अब वो अच्छा काम करके अपनी लाइफ को चलाता है। तो जैसे ही चैप्टर बिगिन होता है, लश्कोफ नाम का बैगर लोगों से ये कहकर भीख मांग रहा था कि वो पहले किसी स्कूल में टीचर था, लेकिन वहां पे कोई कंट्रोवर्सी हो गई जिसकी वजह से उसको वो जॉब छोड़नी पड़ी। एक दिन लश्कोफ भीख मांग रहा होता है, तभी एक अनदर कैरेक्टर जिसका नाम है सरजी, प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज सरजी, एडवोकेट सरजी की नजर लश्कोफ पर पड़ती है, जो ये कहानी सुना रहा था कि वो एक स्कूल में स्टूडेंट था, वहां पर फीस ना भरने की वजह से उसको स्कूल से निकाल दिया गया, इसलिए उसको भीख मांगनी पड़ रही है क्योंकि उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। एडवोकेट सरजी ने जब बैगर को ध्यान से देखा तो उसको ये रियलाइज हुआ कि इसको तो उसने पहले कहीं देखा है। तो सरजी ने बैगर को कहा कि शायद तुम वही हो जो पिछले दिन ये कहकर किसी अदर स्टेट में भीख मांग रहे थे कि तुम एक स्टूडेंट थे और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया। पहले तो बैगर मना करता है कि नहीं नहीं, उसने किसी और को देखा होगा, वो नहीं है। लेकिन जब सरजी एडवोकेट ने उसको डांटा और उसको धमकाया कि या तो वो सच बता दे या फिर उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, तो जो बैगर जो है वो कन्फेस कर लेता है कि हाँ वो वही है और वो बताता है कि बैगिंग करना उसकी मजबूरी है, वो बैगिंग नहीं करना चाहता लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको अपना खाना खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए उसको भीख मांगना पड़ रहा है। वो लोगों को झूठी कहानियां सुनाकर भीख मांगता है। तभी सरजी ने उसको डांटा और ये कहा कि तुम कुछ काम क्यों नहीं कर रहे। तो बैगर क्या कहता है कि उसको कोई काम क्यों देगा, उसके पास ऐसा कोई काम नहीं है जिससे वो अपनी आजीविका कमा सके। तभी लश्कोफ को सरजी एडवोकेट एक जॉब ऑफर करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या तुम्हें लकड़ी काटना आता है। तो लश्कोफ जो है हाँ भर लेता है और क्या कहता है कि हाँ वो लकड़ी काट सकता है। तो एडवोकेट सरजी लश्कोफ को अपने साथ ले जाता है अपने घर और अपनी कुक को बुलवाता है। एक अनदर कैरेक्टर की एंट्री यहाँ पर होती है जो कि सरजी एडवोकेट की कुक है, उसका नाम ओल्गा है। सरजी ओल्गा को बुलाता है और कहता है कि इस बैगर को वुड शेड में लेकर जाओ और वहां पर जो लकड़ियां पड़ी हुई हैं इसको काटने के लिए बोल दो। ओल्गा उस बैगर को अपने साथ ले जाती है वुड शेड में और वहां पर बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई हैं और उसको लकड़ियां काटने के लिए बोल देती है और फिर दरवाजा बंद करके वहां से आ जाती है। अब लश्कोफ क्योंकि बहुत वीक था, बहुत कमजोर था और दूसरा उसका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, वोल्गा उसको वहां से छोड़कर चली जाती है। अब क्योंकि लश्कोफ बहुत वीक है, उसने कभी लकड़ी नहीं काटी, तो अब उसका लकड़ी काटने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन जो एडवोकेट सरजी है वो विंडो में बैठकर देख रहा था लश्कोफ को, तो उसको काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने ही ट्रैप में खुद फंस गया है, उसने खुद कन्फेस किया था कि वो लकड़ी काट सकता है। थोड़ी देर के बाद ओल्गा आती है और लश्कोफ को एक कुल्हाड़ी देकर चली जाती है। अब लश्कोफ उस लकड़ी को देख रहा है, वो बहुत ही सॉफ्ट वार कर रहा है लकड़ी पे, उसको लकड़ी काटना नहीं आता, उसको लकड़ी काटने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तभी क्या होता है, ओल्गा उसको डांटती है, उससे बोलती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा क्या होगा, और वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। लेकिन 1 घंटे के बाद ओल्गा सरजी को रिपोर्ट करती है कि लश्कोफ ने सारी लकड़ियां काट दी है। फिर सरजी एडवोकेट ओल्गा को कहता है कि ठीक है, तुम उसको ½ रूबल दे दो। रूबल एक करेंसी है जो चैप्टर में हमें बताई गई है। उसको ½ रूबल दे दिया जाता है और लश्कोफ को कहा जाता है कि वो मंथ के हर डे फर्स्ट डेट को आ सकता है, उसको कोई ना कोई काम मिलेगा
और उस काम के बदले उसको पैसे मिलेंगे, जिससे अपना वो 2 वक्त का खाना आराम से जुटा सकता है। इसके बाद लश्कोव हर मंथ फर्स्ट डेट को आता है। जब भी वो सर्जरी के घर आता है तो उसको कुछ ना कुछ काम उसके लिए तैयार होता है। कभी उससे मैट्रेस और रग्स झाड़ने का काम करवाया जाता है, कभी उससे जिस वुड शेड में वो काम करता था उसको ठीक से अरेंज करने का काम करवाया जाता है, कभी उससे बर्फ हटवाने का काम करवाया जाता है। इस तरह से उसको काम के बदले में पैसे मिलते हैं। एक दिन जब एडवोकेट सर्जरी को अपने पुराने घर से दूसरे नए घर में शिफ्ट होना था तो वो लश्कोव को बुलाता है, उसको पैकिंग के लिए बोलता है। लश्कोव उसकी हेल्प करता है पैकिंग में। तभी एडवोकेट सर्जरी लश्कोव को देखकर बहुत खुश होता है, मन ही मन उसको ये लगता है कि उसने एक बैगर को सुधार दिया है, उसने एक बैगर की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। कहाँ वो एक बैगर था जो बैगिंग करता था, झूठी कहानियां सुनाकर लोगों को बेवकूफ बनाकर भीख मांगता था, लेकिन आज वो काम करके अपना काम चलाता है। तभी वो लश्कोव से पूछता है कि क्या तुम्हें टाइपिंग करना आता है? तभी लश्कोव क्या कहता है कि हाँ, उसको टाइप करना आता है। फिर वो लश्कोव के लिए एक लेटर लिखता है। उस लेटर को वो अब लश्कोव को देता है और अपने फ्रेंड को देने के लिए बोलता है। वो लश्कोव को बताता है कि ये लेटर उसको उसके फ्रेंड को जाकर देना है और वहाँ उसको कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद 2 साल तक लश्कोव और एडवोकेट सर्जरी की कोई मुलाकात नहीं हुई। एक दिन जब एडवोकेट सर्जरी एक थिएटर में शो देखने गए हुए थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि काउंटर सीट पर एक पर्सन बैठा है जो टिकट बना रहा है। जब एडवोकेट सर्जरी ने उसको ध्यान से देखा तो उसने पहचाना कि ये तो लश्कोव है, ठीक है। और फिर एडवोकेट सर्जरी ने उससे पूछा कि क्या तुम लश्कोव हो? उसने अच्छे से सूट बूट पहन रखा था और वो काउंटर टिकट पर काम कर रहा था। तभी लश्कोव ने बताया कि हाँ, वो लश्कोव है और वो एक नोटरी बन गया है, उसको 35 रूबल्स यहाँ से मिलते हैं। ये सारी बातें सुनकर एडवोकेट सर्जरी बहुत खुश होते हैं और उन्होंने लश्कोव को कहा कि देखो, मैंने तुम्हें पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है, मैंने तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया है, मैंने तुम्हारी उस टाइम पे हेल्प की थी, मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर आया, मैंने तुम्हें काम दिया और आज तुम एक अच्छी पोजीशन पे हो, एक अच्छे इंसान बन गए हो और तुमने बैगिंग को पूरी तरह से छोड़ दिया है। अब इसके बाद लश्कोव कन्फेस करता है कि हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर वो लश्कोव की हेल्प नहीं करते तो शायद वो आज यहाँ नहीं होते। लेकिन साथ ही साथ लश्कोव एक सीक्रेट डिस्क्लोज करते हैं और कहता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि एडवोकेट सर्जरी ने उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, लेकिन जो ये सारा क्रेडिट जाता है उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का, ये उनकी कुक ओल्गा को जाता है। तो ये सब सुनकर एडवोकेट सर्जरी को हैरानी होती है और वो सोचने लगते हैं कि इसका क्रेडिट ओल्गा को कैसे जाता है। तभी लश्कोव बताता है कि जब वो उनके घर पर लकड़ी काटने जाता था तो उसको लकड़ी काटने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये ओल्गा ही थी जो उसको डांटती थी, उसको सुनाती थी और उसके बदले में लकड़ियां भी काटती थी और कभी कभी उसके पास बैठकर रोने भी लग जाती थी। तो जो ये ओल्गा की जो काइंडनेस थी उस बैगर के लिए, उसी ने उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया और उसकी वजह से ही उसकी लाइफ जो है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है। अब इस कहानी से हम 2 बड़ी सीख ले सकते हैं। पहला, कि अगर हमें किसी की हेल्प करनी है तो हमें उसको जताना नहीं है। अगर हम जताकर, बताकर, एहसान दिखाकर किसी की हेल्प करते हैं तो हम उस पर्सन की लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि ओल्गा ने किया, उसने जो बैगर की हेल्प की, उसने उस पर एहसान नहीं दिखाया, उसको जताया नहीं और उसकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। दूसरा ये है कि बैगिंग करना गलत बात होती है। बैगिंग करना किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। तो इंसान को जितना हो सके उससे अगर कोई काम हो पा रहा है, चाहे वो कोई छोटा काम हो या बड़ा, उसको कुछ काम कर लेना चाहिए बजाय बैगिंग को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और समझ आई होगी और इस कहानी को सुनने के बाद आप इस कहानी के बेस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू।